तो हेलो दोस्तों, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके फ्रेंड के पास होगी टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक। आपको भी शौक लगे कि ला भाई चाबी दिखाना जरा, एक बार मैं चला के देखूं। लेकिन जब आप चाबी लगाए तो आपको समझ में नहीं आया कि यार इसको चालू कैसे करना है और इसको चलाना कैसे है। तो देखो, इसमें बहुत सारे मोड्स रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिनके पास टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक है उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है इसको रिवर्स मोड से नॉर्मल मोड में लाने में। एक तो रिवर्स करना बहुत ही कठिन काम रहता है, फर्स्ट में लगेगा क्योंकि ये फीचर्स समझना पड़ता है। ये फिर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाले हैं और आपको थोड़ा सा चाहिए कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम चलाएंगे कैसे, वो भी डेडिकेट टीवीएस iQube अगर आप लेने का सोच रहे हैं। और ये देखेंगे कि इसको चलाते कैसे हैं, क्या क्या सावधानी रखते हैं, क्या फीचर्स होते हैं चलाने में, कौन कौन से मोड होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको बिल्कुल भी स्कूटर चलाते नहीं आता है तो उसके लिए हमारे चैनल पे तो बहुत सारी वीडियो है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको स्कूटर चलाते आता है। आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर जो टीवीएस iQube है इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, क्या क्या मोड्स है इसमें, इकोनॉमी मोड कैसे लगता है, पावर मोड कैसे लगता है और कौन कौन सी आपको सावधानी रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये है हमारी की। फर्स्ट की टीवीएस iQube की आपको ऐसी मिलती है। हो सकता है कि आपके पास रिमोट की ना हो, नॉर्मल सी की हो। अगर लेकिन रिमोट की है तो देखो, ये जो बटन है इससे लाइट चालू होती है, इसको नहीं दबाना है। ये वाली छोटी वाली बटन को हम ऐसे दबाएंगे तो ये चाबी निकल जाएगी। अगर आपके पास ये वाली की है तो ये मान चलिए कि ये ऐसा होगा, ठीक है। डिक्की खोलने का तरीका सिंपल सही है, नॉर्मल आपकी जैसे स्कूटी में आप डिक्की खोलते हैं वैसे यहाँ पे आप डिक्की खोल सकते हैं, ठीक है। अभी चार्जिंग वार्जिंग के बारे में नहीं जान रहे हैं, सीधा सीधा जानते हैं कि गाड़ी को चलाना कैसे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो फिर आप कितना भी परेशान हो जाओ आपकी गाड़ी चालू नहीं होने वाली। तो चाहे वो खुद की गाड़ी हो, फ्रेंड की गाड़ी हो, या आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, सबसे पहले आपको स्टैंड में सेंसर मिलता है तो स्टैंड को हमेशा ऊपर उठा दीजिए। अब बात करेंगे कि हमें गाड़ी ये बाकी नॉर्मल स्कूटर से थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने ये चाबी डाला, चालू किया, एक्सीलेटर लिया और गाड़ी चल गई, नहीं। यहाँ पे आप जब गाड़ी को ऐसा आप स्विच चालू करोगे तो देखो कुछ एनिमेशन आता है। थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं आप एनिमेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं। एनिमेशन ख़त्म होने जाने दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या लिखा है, ब्रेक प्लस मोड स्विच आपको दबाना है। ब्रेक बता भी रहा है कि कौन सा ब्रेक हमें दबाना है, तो हमें ये वाला ब्रेक दबाना है। और मोड स्विच आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सेल्फ रहता है हमारी पेट्रोल स्कूटर में वैसे ही इलेक्ट्रिक में भी यहाँ पे जो है मोड स्विच। तो मोड स्विच को ऐसा दबाना बस नहीं है, थोड़ा सा दबा के होल्ड करना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे ब्रेक प्लस मोड स्विच है तो ये देखो, ये तो चालू नहीं हो रही है। ये ब्रेक भी दबा है और मैं मोड स्विच को भी दबा भी रहा हूँ तो भी गाड़ी चालू नहीं होगी। इसको थोड़ा सा होल्ड करना है। ये अब ये गाड़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। सावधानी ये रखना कि एकदम से एक्सीलेटर मत लेना क्योंकि टॉर्क बहुत ज़्यादा है। दिखाऊं, ये देखो टॉर्क बहुत ज़्यादा है तो एकदम से रेस मत ले देना। तो देखिए भाई साहब, ये यहाँ पे हमारी गाड़ी चालू हो जाती है। अब बहुत लोगों के साथ गलती क्या होती है कि जब वो मोड स्विच दबाते हैं तो ये कई बार 2 बार दब जाता है तो ये पावर मोड में आ जाता है। तो स्कूटर चलाने के पहले एक बार मीटर में ज़रूर ध्यान रख लेना कि ये पावर में ना हो, क्योंकि पावर में ये फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पावर फील होगा। इसलिए इसको हमेशा इको मोड में रखना है आपको। अगर आप हाईवे में हो तो भी पहले तो आप इको में चला के तो देखो गाड़ी को चलती कैसे है। तो सिंपल से ही सावधानी कुछ नहीं रखना है। अब आपको चलाना है वैसी गाड़ी, सावधानी के नाम पे बस ये रखना है कि एक्सीलेटर और ब्रेक को एक साथ मत दबा के गाड़ी मत रोकना, गाड़ी रुकेगी नहीं। मतलब जब आपको गाड़ी रोकना हो तो आप ऐसा देखो, एक्सीलेटर लिए ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी चलते रहेगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, बहुत दिक्कत से रुकेगी। तो कम हमेशा एक्सीलेटर को छोड़ के ब्रेक मारना तो गाड़ी रुक जाएगी। बस यही सावधानी आपको रखना है। अब गाड़ी चलाना कैसे है तो वो तो सीधा सीधा हम ऐसा पिक करेंगे गाड़ी और ये गाड़ी हमारी चलने लगेगी। अब ये इकोनॉमी मोड है तो ये समझ लो कि आप फुल भी एक्सीलेटर ले लोगे। टॉर्क तो भाई बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी गाड़ी स्पीड पकड़ती है। ये आप देखेंगे ये 50 की स्पीड बहुत जल्दी पकड़ लेगी, आपको पता नहीं चलेगा और गाड़ी 50 पे पहुंच जाएगी। तो इकोनॉमी मोड में ये गाड़ी चलती है 50 की स्पीड तक और रेंज देती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी कम चार्ज है इसलिए 56 बता रहा है, नहीं तो ये देती है 105 की। अब अगर आप हाईवे में हो और आपको लग रहा है कि यार ये क्या गाड़ी ले लिए हो यार, 1.5 लाख रुपए में 50 के ऊपर नहीं जा रही है, तो आप गलत हो। क्योंकि ये अभी हमारी गाड़ी चल रही है इकोनॉमी मोड में। अब जैसा हम यहाँ पे चला रहे हैं गाड़ी, आप देखोगे ये हमारी गाड़ी 50 पे आ गई, आगे नहीं बढ़ रही है। अब फिर से अगर मैं मोड को दबाया
तो ये लग गया पावर। और भाई साहब पावर के बाद आप ये फील करोगे, अब पावर देखिए, ये मीटर पे नजर देखिए। और ये ब्रेकिंग, खतरनाक ब्रेकिंग है, कोई इशू नहीं है। और ये आप अप हिल चढ़ो चाहे डाउन हिल चढ़ो, पावर गाड़ी में पर्याप्त है। अब मैं अप हिल चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा तो टाइम लेगी गाड़ी रनिंग बनाने में, लेकिन गाड़ी इनिशियल टॉर्क बहुत तेज है और टॉप एंड भी बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी 75 ऐसे ही क्रॉस कर गई है। तो बस ज़्यादा स्पीड नहीं है, 75-80 तक ये गाड़ी जाती है। ओके, और फिर से अब ये जब अगर हम गाड़ी रोकें तो देखो अभी भी ये पावरी मोड में है। जब तक आप इसको मैनुअली इकोनॉमी नहीं करोगे तब तक ये पावर में रहेगा। अब बात हो गई हमारी इकोनॉमी और पावर मोड की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी में आप किस तरीके से रिवर्स लगा पाओगे। गाड़ी को पूरी खड़ी कर लो और यहाँ पे देखो पार्किंग दिख रहा है, आपको ये वाला ब्रेक को होल्ड करना है और पार्किंग को दबा के रखना है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर लिखा है फॉरवर्ड, मतलब अब हमारी गाड़ी चल रही है, देखो सामने फॉरवर्ड। और फिर से आप पी को दबाएंगे तो बीप बीप का तो कुछ साउंड आएगा, ये देखिए बीप बीप का साउंड आ रहा है। और अब अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो ये लगेगा रिवर्स। लेकिन कभी कभी एक इसमें ग्लिच देखने को ये मिलता है कि देखिए अब यहाँ पे मैं रिवर्स, यहाँ पे तो मोड चल रहा है रिवर्स, टू 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 यही ग्लिच कर रहा था मैं इतनी देर से। यहाँ पे देखिए टू टू चल रहा है, लेकिन मैं अगर एक्सीलेटर ले रहा हूँ तो गाड़ी हमारी रिवर्स नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंपल से एक बार ब्रेक दबाना है और फिर रिवर्स लोगे तो भी नहीं आएगा, फिर ये वाला ब्रेक दबाना। अब अगर लोगे तो ये देखिए ये रिवर्स होने लगा, फिर ये ब्रेक दबाया मैं, अभी हो रही है, कभी नहीं होती। तो अगर आपकी गाड़ी ये जैसा अभी नहीं हो रही, तो कभी अगर आपकी गाड़ी रिवर्स ना हो तो सिंपल से ये ब्रेक को एक बार ऐसे दबा के छोड़ना और रिवर्स लेना, तो ये रिवर्स हो जाएगी। फिर पार्किंग दबाओगे, फॉरवर्ड है तो ये फॉरवर्ड हो जाती है। कभी फॉरवर्ड ना हो तो फिर से आप यही वाला ब्रेक दबाएंगे तो फॉरवर्ड होने लगेगी। अब लेकिन अगर फॉरवर्ड मोड से आप डायरेक्ट सेल्फ के बटन दबा के रखोगे तो हमारी गाड़ी देखो नॉर्मल मोड में नहीं आएगी दोस्तों। तो कई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को चाबी बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट होने का वेट करते हैं। तो इतना नहीं करना है, फिर से हमें ब्रेक दबाना है, पार्किंग मोड को दबा के रखना है। ये गाड़ी नॉर्मल मोड में आ गई, ब्रेक हमारा दबाई है और फिर हम इस वाला बटन दबाएं तो ये गाड़ी चालू हो गई। थोड़ा सा मैं फास्ट बताया हूँगा, आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना कि मैंने क्या बताया। थोड़ी सी सर्दी भी है मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो TVS iQube को चलाने का यही तरीका था। ये है अपर डिपर हमारा, ये है लाइट के लिए, ये है इंडिकेटर के लिए, टूटू के लिए, और ये है हमारा हॉर्न। चलती गाड़ी में पावर मोड लगाने की गलती मत करना, वो तो लगेगा भी नहीं लेकिन लगाना भी मत। और ये बटन आप सोचो काय के लिए, तो ये है हमारी हज़ार्ड लैंप के लिए, जो जिसमें चारों इंडिकेटर एक साथ ये देखिए ये ब्लिंक करते हैं। सामने हमारी लाइट सेटअप मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारी है। अब गाड़ी चलते चलते अगर आपको पावर मोड से इकोनॉमी मोड लगाना है तो इसका थोड़ा सा देख लो कि अगर पावर मोड में गाड़ी आपकी 50 के ऊपर चल रही है और चलाते चलाते आप इको मोड लगाओगे, चलो इसका भी मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ। देखिए शुरू में अगर हमारी गाड़ी इकोनॉमी मोड में है और चलाते चलाते हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें पावर ज़्यादा ज़रूरत है, हमने सिंपल से दबाया मोड, ब्रेक की जरूरत नहीं है, सिंपल से मोड दबाएंगे तो पावर मोड लग गया है, गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर पावर मोड जैसे 45-50 के ऊपर है और अब देखिए मैं ये लगा रहा हूँ तो ये नॉर्मल इको मोड में अब नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और गाड़ी अपनी 40 के नीचे जाएगी और फिर आप लगाओगे तो ये देखिए अब हमारा इको मोड लग गया है। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी के फीचर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आपके लिए आती रहती है। और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जिसके पास TVS iQube है या जो iQube लेने वाला है। तो मिलते हैं हम हमारी दूसरी वीडियो पे।